अगर राजनीति ही करनी थी तो कम से कम असली तथ्यों के साथ तो कर लेते। ये काशी है, दुनिया की सबसे पुरानी जीवित नगरी। हर पत्थर की यहाँ एक कहानी। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि विकास और विरासत दुश्मन नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, तब तक ये और ऐसे तमाशे चलते रहेंगे। द ग्रेट इंडियन हेरिटेज सर्कस। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, प्रशासनिक उलझन और विरासत के साथ बेरहमी देखने को मिल रही है, पर इन सबके बीच विरासत हमेशा के लिए टूट गई। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवादित मामले की जिसमें परतें इतनी ज़्यादा हैं कि प्याज में भी क्या ही होंगे, और पहलू इतने हैं कि सच ढूंढना भी दो पल को मुश्किल हो जाए। वाराणसी यानी बनारस का मणिकर्णिका घाट। बनारस की वो जगह जहां लोग मोक्ष की तलाश में आते हैं, लेकिन इन दिनों वहां मोक्ष नहीं बल्कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, प्रशासनिक उलझन और विरासत के साथ बेरहमी देखने को मिल रही है। पूरा मामला क्या है? 10 जनवरी 2026 को सरकार ने मणिकर्णिका घाट के सौंदर्यीकरण यानी ब्यूटिफिकेशन की योजना शुरू की। लगभग 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। उद्देश्य था भीड़ कम करना, प्रदूषण घटाना और आधुनिक सुविधाएं लाना। बात सुनने में बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन एक समस्या थी। वहां एक लगभग 235 साल पुरानी मढ़ी थी जिसे 1791 यानी 1791 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुनर्स्थापित कराया था। उस संरचना पर रानी की नक्काशीदार मूर्ति थी गंगा पूजन करते हुए। और फिर क्या हुआ? बुलडोजर पहुंचा विकास के नाम पर। यहीं से शुरू होता है द ग्रेट इंडियन हेरिटेज सर्कस। सबसे पहले विपक्ष की बात करते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो डाल दिए। आरोप लगे कि मूर्तियां मलबे में मिली हैं और विरासत को नष्ट कर दिया गया है। कहा गया कि यह आक्रमणकारियों जैसा कृत्य है। इन्वेडर्स एक्ट है ये। लेकिन जांच में सामने आया कि वायरल की गई कई तस्वीरें पुरानी थी और कुछ तो एआई से भी बनाई गई थी। अगर राजनीति ही करनी थी तो कम से कम असली तथ्यों के साथ तो कर लेते। बाद में गलत जानकारी फैलाने के मामले में 8 एफआईआर भी दर्ज हुए, लेकिन चुनावी राजनीति में सच की परवाह किसे होती है? अब सरकार की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है, मूर्तियां सुरक्षित हैं और सारी बातें जो सोशल मीडिया पर और दूसरी पार्टियों द्वारा फैलाई जा रही हैं सब के सब भ्रामक हैं। पर हकीकत यह है कि 237 साल पुरानी मढ़ी स्थायी रूप से ध्वस्त हो गई। मूर्तियां 3 टुकड़ों में टूट गई। फिर कहा गया कि मूर्तियां सुरक्षित हैं क्योंकि अब उनकी पूजा गुरुधाम मंदिर में हो रही है, जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है। लेकिन एक सवाल रह गया, क्या ये पूरी कार्यवाही करने से पहले होलकर ट्रस्ट से पूछा गया? क्या शाही परिवार, स्थानीय समुदायों और विरासत विशेषज्ञों से परामर्श किया गया? जवाब है नहीं। पहले तोड़ दिया गया और फिर कहा कि बाद में ठीक कर देंगे। अब जमीनी हकीकत की बात करते हैं। डोम राजा परिवार, जो पीढ़ियों से घाट के संरक्षक हैं, इस परियोजना का समर्थन कर रहे हैं। दे आर सपोर्टिंग द प्रोजेक्ट। जानते हैं क्यों? क्योंकि घाट की स्थिति बेहद खराब थी। इतनी भीड़ कि अंतिम संस्कार के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। प्रदूषण इतना कि आसपास के घरों में धुआं और राख भर जाती थी। सफाई की कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। स्थानीय लोग बदलाव चाहते हैं, आधुनिकीकरण चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए विरासत को कुचलना ही एकमात्र रास्ता था? क्या विकास और संरक्षण साथ नहीं चल सकते थे? अब होलकर ट्रस्ट की बात करते हैं। ट्रस्ट ने इसे गंभीर अपमान बताया। कहा कि शाही परिवार आहत है। पाल, धनगर और बघेल समुदायों ने बनारस और इंदौर में विरोध प्रदर्शन किए। 18 लोगों को हिरासत में लिया गया। पर ये नेता और अफसरशाही ये भूल जाते हैं कि यह केवल राजनीति नहीं है, यह भावनात्मक जुड़ाव का मामला है। महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने काशी ही नहीं पूरे देश में अनगिनत विरासत स्थलों का संरक्षण कराया, उनसे जुड़ा ढांचा बिना किसी औपचारिक सूचना या घोषणा के तोड़ दिया गया। क्या थोड़ी इज्जत जरूरी नहीं थी? क्या थोड़ी संवेदनशीलता जरूरी नहीं थी? अब आधुनिकीकरण की सच्चाई। ऊर्जा अंत्योष्टि प्रणाली, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। एक दाह संस्कार में केवल 100 किलो लकड़ी लगेगी, पारंपरिक चिताओं की तुलना में 1/3। 19 चिमनियां 25 मीटर ऊंची, ताकि धुआं सुरक्षित तरीके से फैल सके, लोगों के घरों में ना प्रवेश करे। विचार अच्छा है, तकनीक आज के ज़माने में ज़रूरी है, लेकिन यह सब संवेदनशीलता के साथ क्यों नहीं किया गया? विरासत विशेषज्ञों ने साफ कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल बेहद असंवेदनशील था। भारी मशीनरी ने घाट के आध्यात्मिक स्वरूप को नुकसान पहुंचाया। ये काशी है, दुनिया की सबसे पुरानी जीवित नगरी। हर पत्थर की यहाँ एक कहानी है। विकास चाहिए, आधुनिक सुविधाएं चाहिए, लेकिन साथ में योजना, परामर्श और सम्मान भी चाहिए। सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में विपक्ष ने राजनीति की। सरकार ने लोगों को साथ लेकर चलने के बजाय सब चंगा सी वाला रवैया अपनाया और मीडिया ने बटोरी भर भर के टीआरपी। पर इन सबके बीच विरासत हमेशा के लिए टूट गई। मूर्तियां खंडित हो गई, समुदाय आहत हुए और विश्वास टूट गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विकास और संरक्षण के बीच का संतुलन जो बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब बेवजह का शोर है, मूर्तियां तो सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल यह है कि असली संरचना जो नष्ट हो गई, कलाकृतियां जो टूट गई, लोग जो सड़कों पर उतरे और बेवजह जो जांच बिठानी पड़ी, उसका क्या? क्या ये सिर्फ शोर था? नहीं, ये एक चेतावनी है, याद दिलाने के लिए कि विकास और विरासत दोनों जरूरी हैं और दोनों सम्मान के साथ संभव हैं।
अंत में एक बात, बनारस को आधुनिकीकरण चाहिए, प्रदूषण कम होना चाहिए, लेकिन विरासत को बचाना भी उतना ही ज़रूरी है। और अगर हमारे पास ये मौका हो कि हम दोनों साथ में कर सकें, तो हमें उस मौके को चुनना चाहिए। सबसे बड़ा सच ये है कि संवेदनशीलता, परामर्श और सम्मान के साथ सब कुछ हो सकता है। यहाँ हुआ क्या? विपक्ष ने राजनीति की, सरकार ने अहंकार दिखाया, विरासत टूट गई, समुदाय आहत हो गए और हम सब तमाशबीन बने रहे। मणिकर्णिका घाट वो जगह है जहाँ लोग मोक्ष के लिए आते हैं, लेकिन आज वहाँ मोक्ष नहीं, अराजकता है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि विकास और विरासत दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, तब तक ये और ऐसे तमाशे चलते रहेंगे। सोचिए, समझिए और अगली बार सौंदर्यीकरण की बात हो तो संवेदनशीलता और सम्मान भी मांगिए, क्योंकि विरासत एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा एआई से नहीं बनाया जा सकता।